हमारे देश में परशुराम जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह साल में एक बार भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका का अनूठा मिलन होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस मंदिर के बारे में सभी रोचक तथ्यों को। क्या आपको पता है इन वादियों में परशुराम जी आज भी मिलते हैं अपनी माता रेणुका जी से? नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूं आपको। मैं जिस मंदिर का जिक्र कर रहा हूं उसका नाम रेणुका जी है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास में भगवान परशुराम जी अपनी माता रेणुका से मिलने आते हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम जी जामू कोटी से माता से मिलने यहाँ आते हैं। यहाँ पर रेणुका झील भी है जो कि अभी आप मेरे राइट हैंड में देख रहे हैं, और माता रेणुका जी के साथ भगवान परशुराम जी का भी भव्य मंदिर है। तो दोस्तों, ये है रेणुका जी जिसकी कि हम अभी बात कर रहे हैं। तो रेणुका जी जो मंदिर है ना, वो हिमाचल प्रदेश में नाहन से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ये पड़ता है, और इसकी जो कहानी है, जो कथा है ना, बड़ी रोचक है। तो चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में लगाते हैं और उसके बाद जाएंगे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो साथ ही साथ मैं आपको यहाँ की कहानी के बारे में, रेणुका जी की कहानी के बारे में बताता चलूंगा। परशुराम जी के जो पिताजी थे महर्षि जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि इसी क्षेत्र में तपस्या करते थे अपने पूरे परिवार के साथ, और मंदिर के पास एक टीला बना हुआ है छोटा सा जिसपे वे तपस्या करते थे, और उस टीले का नाम था तपे का टीला। तो मैं मंदिर के पास जाके आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जिसे कि वो तपे का टीला कहते थे। पार्किंग से अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे पार्क करने के बाद गाड़ी को, सामने ये झील है, झील दिख रही है, सामने मंदिर का गेट है। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। भाई तो रेणुका जी पहुंच चुके हैं हम इस वक्त, और ये पार्किंग है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर के सामने एक छोटी सी पार्किंग है, ये रेणुका जी की। सामने मंदिर है, इधर तालाब है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्या होता क्या होता फल मिलेगा, कुछ भी हो सकता। क्या पता है ये कुछ करे तो उसका फल मिले तेरे को, उसका मतलब ये था ना। वही तो, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं तालाब के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी। तो अभी दिखाएंगे। हाँ, ऋषि जमदग्नि जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ तपस्या करते थे, तो उनके पास ना एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु गाय, जो कि बहुत ही चमत्कारी गाय थी। तो उस गाय को पाने के लिए उस वक्त के सभी राजा बहुत ही ललायित रहते थे। तो उसमें से एक राजा था जिसका नाम था अर्जुन, यानी उसका पूरा नाम था शस्त्रार्जुन। शस्त्रार्जुन करके उस राजा का नाम था, जो उस गाय को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता था। तो एक दिन वो राजा शस्त्रबाहु जमदग्नि के पास कामधेनु गाय मांगने पहुंचा। तो महर्षि जमदग्नि ने शस्त्रबाहु व उसके सैनिकों का खूब सत्कार किया। तभी शस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय को देने की बात कही। कहते हैं कि शस्त्रबाहु के कामधेनु गाय को मांगने पर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें समझाया कि कामधेनु गाय तो उनके पास कुबेर की अमानत है जिसे वह किसी को नहीं दे सकते। इतने कहने पर ही शस्त्रबाहु ने, जो परशुराम जी के पिताजी थे जमदग्नि, उनकी हत्या कर दी। और जैसी उन्होंने हत्या करी तो ये बात उनकी पत्नी रेणुका जी को पता लगी, तो उन्होंने दुख में आकर इस झील में कूदकर अपनी जान दे दी। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं मंदिर, ये परशुराम जी का मंदिर है जहाँ के हम दर्शन करने अभी गए हुए हैं। ये मंदिर के अंदर है इस वक्त। मंदिर के अंदर का मैं दिखा रहा हूँ आपको।
और इसी मंदिर के बैक साइड में माता रेणुका जी का मंदिर है, जो कि परशुराम जी की माता थी। तो दोस्तों, जैसे ही माता रेणुका जी झील में कूदी तो झील ने माता रेणुका जी को उनकी देह, उनका जो शरीर था उसको ढकने का प्रयास किया। तो इस प्रयास में जो झील का जो आकार था ना, वो स्त्री के आकार जैसा हो गया। तो आप जब वो झील देखेंगे तो आपका थोड़ा बहुत ऐसे लगेगा जैसे कि एक स्त्री का आकार होगा। तो उसके बाद से ही इस झील का नाम पड़ा रेणुका जी। तो ये हिमाचल प्रदेश में है रेणुका जी। काफी पुरानी और काफी ये फेमस मंदिर है ये रेणुका जी का। शस्त्रबाहु ने परशुराम जी के पिताजी की हत्या करी, ये देखिए ये मंदिर है। और उसके बाद उनकी माता ने झील में कूदकर जान दे दी। ये देख रहे हैं आपको सामने, ये रेणुका जी का मंदिर है। हम अभी जाएंगे रेणुका जी के मंदिर में। अभी हम परशुराम जी के मंदिर से आए हैं, तो ये रेणुका जी का मंदिर है। तो उसके बाद जैसे ही परशुराम जी को इसके बारे में पता लगा तो अति क्रोधित हो गए और उन्होंने शस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े और उन्होंने शस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। उसके बाद भगवान परशुराम ने राजा शस्त्रबाहु और उनकी पूरी सेना का वध कर दिया। आपने तो पढ़ा ही होगा परशुराम जी के बारे में कि वो कितने क्रोध वाले थे और उनकी कथाओं में उन्होंने कितनी बार ऐसे राजाओं का नरसंहार करा। त्रेता युग में महाभारत के टाइम में भगवान परशुराम ने ही भीष्म को और आपके गुरु द्रोणाचार्य को और कर्ण को अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा इन्होंने ही दी थी। उसके बाद परशुराम जी ने अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि और माता रेणुका जी को पुनर्जीवित कर दिया। तब माता रेणुका ने वचन दिया कि वह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की एकादशी को अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिलने आया करेगी। मान्यता है कि तब से रेणुका जी मेले का आयोजन होता है यहाँ पर। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में माता रेणुका जी झील से निकलकर भगवान परशुराम से मिलती है और माता से भेंट करने के बाद परशुराम जी जामू कोटी को चले जाते हैं। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है इस मंदिर के बारे में। भगवान परशुराम जामू कोटी से वर्ष में एक बार अपनी मां रेणुका जी से मिलने आते हैं। यह मेला श्री रेणुका मां के वात्सल्य व पुत्र की श्रद्धा का एक अनूठा संगम है। मां पुत्र के पावन मिलन का श्री रेणुका जी मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह एक शांत मंदिर है जो कि रेणुका जी को समर्पित है और दूसरा झील के तट पर ऋषि परशुराम जी के सम्मान में बनाया गया है। दोस्तों, रेणुका जी में रेणुका जी मंदिर के साथ साथ आप झील के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि बगल में ही है झील बनी हुई। और इसके साथ साथ साहसिक और पशु प्रेमी झील के पास स्थित एक छोटे से चिड़ियाघर में जा सकते हैं। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है छोटा सा, जिसमें भी आप जा सकते हैं। और अगर आप इसके आसपास कुछ घूमने को जाना चाहते हैं तो रेणुका झील और मंदिर की यात्रा के लिए केवल 1 दिन की आवश्यकता होती है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो रेणुका झील से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है संगराहा, तो जो कि तकरीबन 2200-2500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में 700 साल पुराना घर है एक। जी हाँ, एक घर है जो कि 700 साल पुराना है और उसमें 400 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं। तो कभी अगर रेणुका जी आना हुआ तो उस गांव में भी जरूर जाइएगा। तो अभी ये देखिए झील है रेणुका जी की, और ये देखिए ये है मछली। ये रेणुका झील में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं जिनको कि लोग दाना देते रहते हैं, ब्रेड देते रहते हैं और आटे की गोलियां देते रहते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियां, यहाँ मछली पकड़ना बिल्कुल ही मना है। तो ये देखिए बहुत, ये पूरा का पूरा तालाब जो है मछलियों से भरा हुआ है और मछलियां एकदम ऊपर आ जाती हैं झुंडों में खाने के लिए।
तो टूरिज्म के हिसाब से भी और मंदिर के हिसाब से भी जो ये जगह है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रोचक है। तो कभी भी हिमाचल घूमना आना हो और अगर आप नाहन के पास हो तो नाहन से 40 किलोमीटर दूरी ये रेणुका जी झील पड़ती है। तो इस मंदिर में ज़रूर जाना और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रेणुका जी का मंदिर है अच्छा लगा होगा। रेणुका जी से दर्शन करने के बाद हम रेणुका जी के पास में एक नदी बहती थी जो भी अभी आप जो देख रहे हैं वहाँ पे गए। तो यही नदी के बीच में हम अंदर कार को लेके गए और कार खड़ी करने के बाद एक छोटी सी नदी यहाँ बह रही थी, उस नदी के पास हम थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए चले गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आराम से जूते उतार के, हाँ गहरी नहीं है लेकिन ज्यादा आगे मत जाना। नहीं वैसी है वो। ज्यादा अंदर मत जाओ, फिसलन है वहां पे।